आज हम चलते हैं प्रज्ञा उपनिषद द्वितीय मंडल का द्वितीय अध्याय हमने पढ़ा। और कल हमने पढ़ा कि धर्म और संप्रदाय के अंदर अंतर क्या है। तो यहाँ पर जो है आचार्य जी ने हमें इतना कुछ बताया कि धर्म क्या है। धर्म एक ही है, सबके लिए एक समान है, वो शाश्वत है, सनातन है, ईश्वरकृत है और जो मनुष्य की अंतर आत्मा में संजो कर रख दिया गया है। और धर्म आत्मा की पुकार है। धर्म और संप्रदाय का हमें अंतर भी इसके अंदर समझाया गया कि किस प्रकार से दोनों एक ही हैं, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। धर्म जो है क्या किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा के लिए उन्होंने हमें बहुत सहज परिभाषाएं दी। पहली एक सबसे आसान परिभाषा दी कि धर्म व्यक्तिगत कर्तव्य और सामाजिक उत्तरदायित्वों को कि आदर्श निष्ठ निर्वाह को कहते हैं। धर्म किसे कहते हैं? हमारा अपना पर्सनल ड्यूटीज, अपने प्रति जो भी हमारे कर्तव्य हैं, हम शारीरिक रूप से स्वस्थ रहें, मानसिक रूप से स्वस्थ रहें, सामाजिक आर्थिक रूप से स्वावलंबी बने और इस तरीके से अपने फिजिकल जो अपने से संबंधित हैं उन कर्तव्यों को और अपने परिवार के प्रति और अपने समाज के प्रति जो हमारे उत्तरदायित्व हैं उनको अच्छे से निभाना, उसको धर्म कहते हैं। और दूसरे और लक्षण बताते हुए उन्होंने कहा कि धर्म किसे कहते हैं कि उत्कृष्ट चिंतन, आदर्श निष्ठ जो है, हमारा चरित्र कैसा हो, आदर्श से भरा हुआ ऐसा हमारा चरित्र और शालीन व्यवहार, इसके भी कॉम्बिनेशन को, इनके समन्वय को क्या बोलते हैं? धर्म कहते हैं। और संप्रदाय कि हर समय के अनुसार, क्षेत्र के अनुसार, अपने एरिया के अनुसार कुछ भिन्नताएं आई, हम धर्म को तब भी मानते हैं लेकिन एक संप्रदाय के रूप में जो हर समय उसके अंदर परिवर्तन करना पड़ता है। उसको जिस प्रकार से हम अपने घर को रेनोवेशन करते हैं, अपने पुराने वस्त्रों को ठीक करते हैं, उनकी सफाई धुलाई करनी पड़ती है, इसी प्रकार से संप्रदाय और धर्म, इन दोनों के अंदर जो अंतर है वो हमें समझना चाहिए। क्षेत्र, समय और वर्ग के आधार पर जो धर्म की परंपराएं चलती हैं वो संप्रदाय कहती हैं। और धर्म के लक्षण के लिए जब मौदगल्य जी ने प्रश्न किया कि वो लक्षण कौन से हैं जिसे किसी भी धर्म या संप्रदाय का साधक अपने जीवन में अपनाकर महानता अर्जित कर सकता है, वो लक्षण हैं कौन से? तो उसके अंदर श्लोक नंबर 39 के अंदर आश्वलायन ऋषि ने यहाँ पर धर्म के 10 लक्षण बताए। हम इनको बड़े ध्यान से सुनेंगे। मूर्धन्यों ने धर्म के 10 प्रधान लक्षण बताए हैं। इन्हें 5 युग्मों के में भी जाना जाता है, 5 युग्म के रूप में भी हम इसको जान सकते हैं। पहला युग्म आता है सत्य और विवेक। एक पहला जोड़ा है जो दोनों साथ साथ चलते हैं। सत्य जहां है वहां विवेक भी होना चाहिए साथ में। दूसरे में संयम और कर्तव्य पालन। तीसरा जोड़ा किस चीज का है? अनुशासन और व्रत धारण। चतुर्थ में स्नेह, सौजन्य और पराक्रम। अगर सज्जनता है तो पराक्रमी भी होना चाहिए। और पंचम में सहकार और परमार्थ को गिना जा सकता है। इन 10 को, ये जो 10 लक्षण बताए, 5 जोड़े बताए, इनको हम कैसे मान सकते हैं? जो मानव की गरिमा की, आज मानव की जो गरिमा है जिसको मनुष्य भूल गया है, उसके प्रहरी, उसके ये चौकीदार के रूप में 10 दिक्पाल कहा जा सकते हैं कि 10 दिशाओं में हमारी मानव की रक्षा करने वाले, इसको 10 दिक्पाल कह सकते हैं। मानव जीवन की गरिमा की, मानव की गरिमा अन्य सभी गरिमाओं से, अन्य सभी पशु पक्षियों वनस्पति सबसे ज्यादा उत्तम जो है वो मानव की गरिमा है। और उसी को याद करना है, उसी को अपने जीवन में अपनाना है। अब देखिए इसकी महत्ता, इन 10 लक्षणों की क्या महत्ता देते हैं, क्या महत्व है, क्या महात्म्य है, वो हमें अगले 4 श्लोकों में हमें बताते हैं। देखिए, इन धर्म के 10 लक्षणों की व्याख्या संक्षेप में और समन्वित रूप में करनी हो तो इन्हें 5 युगम के रूप में माना जा सकता है। योग शास्त्र में इन्हीं को प्रकारांतर में 5 यम और 5 नियम कहा गया। योग शास्त्र में इनको आगे बढ़ते हुए क्या बोला गया? इन्हीं को 5 यम और 5 नियम कहा गया। अभी तक हम यम और नियम किसको बोलते थे? हम अहिंसा,
अस्ते, अपरिग्रह, इन चीजों को बोलते थे। यहाँ पर आचार्य जी ने ये बात क्लियर, और हमको अंडरलाइन भी करनी है, नोट भी करनी है, और अपने जीवन में उतारनी भी है। क्या बोला कि 5 यम 5 नियम जो आत्म कल्याणकारी माने गए हैं, ये अपनी आत्मा का कल्याण करते हैं। इन्हें अपनाने से 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियों का संयम सधता है। जो इन्हें अपना लेगा उसकी 5 ज्ञानेंद्रियां कैसी हो जाएंगी, एकदम उनका संयम सध जाएगा। 5 कर्मेंद्रियां का संयम सधता है, और इन्हें अपनाने के बाद ही जो इनको अपना लेता है, 5 प्राण 5 उप प्राण की पंच अग्नि विद्या संपन्न होती है। अगर यदि हम सोचें कि पंच कोश की साधना कैसे करनी है, तो 5 कोश की साधना इसको अपनाने से जो पंच अग्नि विद्या बताई है वो यहाँ पर संपन्न हो जाती है, इनको जीवन में अपनाने से। नचिकेता जब यम आचार्य के पास गए तो उन्होंने उनको एक पंचाग्नि विद्या बताई। तो पंचाग्नि विद्या वो यही है जो हमारे आचार्य जी हमें यहाँ बता रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं श्लोक नंबर 46 के अंदर, 46। योगी जन इन्हीं को अपनाकर 5 कोशों का अनावरण करते हैं। 5 कोशों का अनावरण, अनावरण मतलब कि एक हमारे भीतर एक ज्योति जली हुई है, उसके ऊपर 5 लेयर हैं। 5 लेयर किसकी, मान लो जैसे हम मम्मी हमारे माता जी लालटेन जलाया करते थे, तो उसके ऊपर एक कवर होता था कांच का। यदि वो यदि नहीं, वो तो रोज ही गंदा हो जाता था, यदि वाली बात ही नहीं है। तो वो माता जी रोज शाम को उसको पहले साफ करती थी और फिर उसके ऊपर लालटेन लगाती थी, और वो जलाया जाता था जब हमारे देश में लाइट नहीं थी, बिजली की सुविधा नहीं थी गांव के अंदर। तो उसके अंदर रोज साफ करना पड़ता नित्य, और जब उसको नहीं साफ किया करते तो वो प्रकाश बाहर ही नहीं आता। वो तो एक लेयर थी, और हमारे ऊपर तो हमारी जो आत्मा की ज्योति है उसके ऊपर तो 5 लेयर हैं। और 5 लेयर को यदि हम नित्य साफ नहीं करेंगे तो वो तो हमें प्रकाश, वो तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। वो थोड़ा सा धूमिल तो दिखता कि अंदर लाइट जल रही है, बत्ती जल रही है, लेकिन इस आत्मा के पड़े हुए, आत्मा के ऊपर 5 आवरण जो हैं, उनकी यदि हम अनावृत नहीं करेंगे, उनको हटाएंगे नहीं, या हटा दें या हम इसको बिल्कुल साफ कर दें, कुछ तो करना पड़ेगा। तो इनको जो अपनाते हैं वो अपने 5 कोशों को अनावृत कर देते हैं, सब हट जाती हैं उनके ऊपर से लेयर्स, वो बिल्कुल स्वच्छ हो जाती हैं। आगे देखिए, 5 रिधियां और 5 सिद्धियां इन्हीं 5 गुणों के साथ जुड़ी हैं। जो 5 युगम के रूप में जो जोड़े बताए गए आपको, इनके साथ क्या जुड़ा है, 5 रिधियां और 5 सिद्धियां आराम से मिल जाती हैं। यही 5 योग और 5 तप साधने की आवश्यकता पूर्ण करते हैं। हम सोचे 5 प्रकार के योग कैसे करें और 5 प्रकार का तप कैसे करें, तो वो इन्हीं को साधने से ये आवश्यकता पूर्ण हो जाती है। ये यहाँ पर इसका महात्म्य बताया जा रहा है। गुरुदेव ने अपना शब्द कहा तो उसकी इंपॉर्टेंस भी हमें साथ में बता दी, इसकी महत्ता क्या है, इसको क्यों अपनाना है। किसने कहा अपनाने को, गुरुदेव ने कहा आज का समय तो तर्क का है, वितर्क का है, हम आपका कहना क्यों माने। पहले तो आचार्य जी को गुरुदेव आए और उनको दर्शन दिया और उन्हें आंख बंद करके मान लिया, लेकिन आज का समय रीजनिंग का है। तो रीजनिंग देते हुए आचार्य जी ने अपनी इंपॉर्टेंस भी ली थी। इस कारण से मैं बोल रहा हूं कि इनको अपनाने से योग और तप अपने आप सज जाएगा, कुछ और करना ही नहीं पड़ेगा। आगे बोलते हैं श्लोक नंबर 48 में, इन्हीं को गीता के 5 पांडव, राम पंचायतन और शिव पंचायतन समझा जा सकता है। हम लोग बोलते हैं 5 पांडव, इन्हीं को समझ सकते हैं। राम पंचायतन, भगवान राम के परिवार में 5 लोग, वो इन्हीं को समझ सकते हैं। शिव जो 5 स्वरूप में बैठे हैं हमारे सामने, इसी रूप में हम इसको समझ सकते हैं। पाप नाशक पंचगव्य और पुण्य संवर्धक पंच अमृत भी इन्हीं को मानना चाहिए, क्योंकि वह इनके पोषक हैं। कल एक क्लास चल रही थी बाबूजी की कक्षा में, तो एक बहन पढ़ा रही थी हमारी, तो उन्होंने बताया कि मैंने कभी गव्य कल्प नहीं किया। गव्य कल्प मतलब कि गौ से उत्पन्न वाले जो प्रोडक्ट हैं उनको हम अपने गौ से, जो हमें दूध मिला, दही मिला, घी मिला, गोबर है, मूत्र है, उनसे मिलने वाले 5 गव्य जो है, मैंने इसका कभी सेवन नहीं किया। और जब कल मैं इसको पढ़ने लगी तो मैंने बोला कि अब हम कह सकते हैं कि हमने तो पंचगव्य का सेवन किया है, कि गुरुदेव ने इसी को पंचगव्य बताया, उसको नहीं बताया।
यहाँ पर गुरुदेव ने इसी पाप नाशक पंचगव्य इसी को बताया। और दूसरा, जब मम्मी पूर्णमासी की कथा करती थी, मेरे मम्मा हमेशा पूर्णिमा के दिन कथा किया करते थे और पंच अमृत बनाया करते थे। तो पंच अमृत अभी भी, अभी तक, आज से पहले पढ़ने तक मैं पंचामृत उसी को बोला करती थी। हम जितनी बार भी इसको पढ़ेंगे ना, उतनी गहराई निकल निकल के आती है। तो पंचामृत मुझे कई बार मैं मिस करती थी कि अभी मैं कथा वगैरह नहीं करती हूँ। और जब कई बार करती थी कि मम्मी वो इतना स्वाद बनाते थे कि उसके अंदर दूध डलता, दही डलता, शहद डलता, घी डलता, तुलसी का पत्र डलता, मैं मिस करती थी। जब इसको पढ़ा कि गुरुदेव ने क्या लिखा, पाप नाशक पंचगव्य, पंचगव्य से पापों का नाश हो जाता है और पंचामृत पुण्य को बढ़ाने वाले होते हैं, इन्हीं को मानना चाहिए। तो किसने मुझे कहा कि जाओ मैं दूध इकट्ठा करूं, दही इकट्ठा करूं, शहद ढूंढूं, तुलसी का पत्र ढूंढूं और गंगा जल ढूंढूं? मुझे तो यही पंचामृत के रूप में मिल गया, मुझे और कहाँ ढूंढने जाना है? अब कहीं नहीं जाना। अभी तक यदि हम गए थे तो बात समझ आती है, लेकिन आज हमें नहीं जाना, क्योंकि वह इनके पोषक है। बहुत ही खूबसूरत। आगे चलते हैं श्लोक नंबर 50 की ओर। देखिए, आचार्य जी का हमें निर्देश बिल्कुल साफ साफ, अपने गुरु की बात को हम माने। कैसे? इन 5 धर्म पुण्यों को जीवन में उतारना मनुष्यों द्वारा परम पुरुषार्थ माना गया है। और इनको हम पढ़ लिया, हमने समझ लिया। जब हम इनको जीवन में उतार लेंगे तो किस किस श्रेणी में आएगा? हम पुरुषार्थ तो करते हैं, हम तो पुरुषार्थी लोग हैं। हम पुरुषार्थी कैसे हैं? अपना धन कमाने के लिए, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए हम कितना पुरुषार्थ करते हैं। हम स्वस्थ रहने के लिए कितना पुरुषार्थ करते हैं। यदि हम ये सब पुरुषार्थ नहीं करें तो हम तो स्वस्थ रह ही नहीं सकते, बच्चे पढ़ ही नहीं सकते, घर में धन की कमी रहने ही वाली है। लेकिन यहाँ पर पुरुषार्थ की बात नहीं हो रही, परम पुरुषार्थ की बात हो रही है। इनको यदि हम जीवन में उतार लें, और मनीषी इसको क्या बोलते हैं? परम पुरुषार्थ। जो इन्हें पालते हैं, पालने की प्रेरणा देते हैं, साधन जुटाते और वातावरण बनाते हैं, वे लोक और परलोक में श्रेय पाते तथा हर दृष्टि से कृत्य हो जाते हैं। जो इनको पालन करते हैं, दूसरों को पालने की प्रेरणा देते हैं, इसके लिए साधन जुटाते हैं, वातावरण बनाते हैं, वो इस लोक में और परलोक में श्रेय पाते और हर दृष्टि से धन्य धन्य बन जाते हैं। बहुत ही खूबसूरत। आगे चलते हैं श्लोक नंबर 53। मौदगल्य जी क्या बोले? वो बोले, हे देव, अपने धर्म के मूलभूत लक्षण जो प्राणी मात्र का जीवन है समझकर हम कृत्य हुए हैं, किंतु प्रत्यक्ष जीवन में धर्म के मनमाने अर्थ प्रयोग किए गए हैं जो इन मूल आधारों से बहुत दूर हो गए हैं। ऐसी स्थिति में महानता के उपार्जन में धर्म धारणा का उपयोग कैसे संभव है? देखिए कैसे बोलते हैं। मुदगल्य जी तो प्रश्न करता है और आशुलायन ऋषि उत्तर देने वाले हैं। तो प्रश्न करते हैं कि आपने हमें जो धर्म के 10 लक्षण बताए, जो प्राणी मात्र का जीवन है, हम सुनकर कृत्य हो गए, हम धन्य हुए भगवान। किंतु प्रत्यक्ष जीवन में अब हम आते हैं तो देखते हैं कि धर्म के मनमाने अर्थ, धर्म में ये लिखा, धर्म में ये लिखा, स्त्री का धर्म ये है, पति का धर्म ये है, बच्चों का धर्म ये है। हम कितनी धर्म की बातें करते हैं और धर्म के रूप में हम कितने मनमाने प्रयोग करते हैं, अपने मन में जो आया वही प्रयोग। अब उसके बाद अब देखिए, जो इन मूल आधारों से तो बहुत ही दूर हो चुके हैं, उनका तो कोई मतलब ही नहीं रहता, जीवन में कोई उसका सार्थक परिणाम दिखाई नहीं देता। ऐसी स्थिति में, जब ऐसा वातावरण है, ऐसी हमारी मान्यताएं बन चुकी हैं, ऐसी स्थिति में महानता के उपार्जन में हम चाहते हैं हमारी महानता को हम उपार्जित करें, अर्जित करें, उसमें धर्म धारणा का उपयोग कैसे संभव है? प्रश्न है, कैसे कैसे करें? तो आशुलायन जी बोले, लोगों ने धर्म की आड़ में अनाचार भी बरते हैं, उसके चित्र विचित्र अर्थ भी लगाए हैं। धर्म की जो मूल बात थी उसको तो समझा ही नहीं, उसकी आड़ में धर्म की एक आड़ ले ली और उसके पीछे बैठकर ऐसे अनाचार किए जिसके चित्र विचित्र अर्थ लगा दिए। मरने के बाद ये करना चाहिए,
मरने के बाद वो करना चाहिए, शादी के बाद ये करना चाहिए, हमारा धर्म, हमारी मान्यता, हमारी परंपराएं, इसी के बीच में मनुष्य उलझ कर रह गया। आज नई पीढ़ी समझने को, मानने को तैयार ही नहीं कि धर्म किसे कहते हैं। हम धार्मिक नहीं है, अपने आप को धर्म से अलग करने को बच्चे तैयार हो गए, क्योंकि धर्म का जो मूल था, जो मुख्य लक्षण थे, वो हम अपने बच्चों को समझा ही नहीं पाए। आगे चलते हैं, श्लोक नंबर 57। तो भी इससे धर्म के मूल स्वरूप में कोई अंतर नहीं आता। अब यहाँ पर आशुलाय ऋषि कहते हैं कि भले ही लोगों ने धर्म की आड़ में कितना भी अनाचार बरता हो, कितनी भी चित्र विचित्र अर्थ लगाए हों, लेकिन उससे भी धर्म का जो मूल स्वरूप है उसमें कोई अंतर नहीं आता। सूर्य पर बादल छाते हैं, ग्रहण पड़ते रहते हैं, तब भी उसकी सत्ता जरा भी विचलित नहीं होती, जरा भी विकंपित नहीं होती। गंगा के प्रवाह में अनेकों गंदे स्रोत से जल आकर मिलता रहता है। जलचर आदि भी और मनुष्य भी उसमें कितनी गंदगी करते रहते हैं, तब भी गंगा की पवित्रता में कोई अंतर नहीं आता, क्योंकि उसके अंदर एक शक्ति है, वो दूसरों को पवित्र करती है। जैसे सूर्य हो, भले ही बादल आए, भले ही ग्रहण लगे, उसको कोई अंतर नहीं आता। इसी प्रकार से गंगा में भी कुछ भी परिवर्तन हो, कितनी भी गंदगी में फैलाते हैं, लेकिन उसके अंदर जो पवित्रता है उसमें कोई अंतर नहीं आता, क्योंकि उसके अंदर एक शक्ति है पवित्र करने की। देव प्रतिमाओं पर कृमि और कीटक चढ़ जाते हैं, इससे उनकी गरिमा कम नहीं होती। धर्म की आड़ में चलने वाले अनाचार को सुधारा, बदला जाना चाहिए, पर उसकी महत्ता और उपयोगिता के संबंध में कोई संदेह नहीं करना चाहिए। धर्म परायण ही महामानव बनते हैं। यदि हम महामानव बनने की प्रक्रिया में हैं, हम समझते हैं कि आचार्य जी ने पिछले पाठ में हमको बताया, महामानव की खेती करनी होगी, उन्हीं का उपार्जन करना, उन्हीं का उत्पादन करना। तो महामानव हम कैसे बने? धर्म के इन 10 लक्षणों को अपने जीवन में उतार कर, इस परम पुरुषार्थ को करते हुए। श्लोक नंबर 63। महामानवों को अनिवार्यता धर्म धारणा अपनानी होती है। अधर्मी का प्राभव होता है, उसका विपुल वैभव और पराक्रम भी उसी रक्षा में देर तक नहीं टिकता। जो अधर्मी है उसकी हार निश्चित है। धर्म और अधर्म के युद्ध में अधर्म ही हारता, और उसका वैभव, उसका पराक्रम ज्यादा देर तक नहीं टिक सकता। जिस प्रकार से, कैसे? पानी में उठने वाले बबूले की तरह क्षण भर की उछल कूद के उपरांत उसका अंत होते देखा जाता है। अधर्मी क्षण भर ईंधन की तरह जलते उबलते दिखाई देते हैं, पर राख बनकर शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। आगे चलते हैं, 66 जो नंबर का श्लोक है, हम इसको कल ले लेंगे, समय हो चुका है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमने धर्म के इन 10 लक्षणों को हमने पढ़ा, और केवल पढ़ा नहीं है, अभी एक एक युगम के ऊपर आचार्य जी ने एक एक पाठ बनाया, एक जोड़ा बनाया सत्य और विवेक का, पूरा एक लेसन सत्य और विवेक के ऊपर, संयम और कर्तव्य पालन के ऊपर, सौजन्य और परमार्थ के ऊपर, अनुशासन और अनुबंध के ऊपर, हर एक के ऊपर एक पाठ बना दिया। हम इसको गहराई से समझें और इसको अपने जीवन में उतारें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। 3 मिनट का समय है, आप लोग अपने विचार दे दीजिए। जय गुरुदेव।